अस्सलाम वालेकुम, आई एम अलबुर हुसैन और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों को थंबनेल से कंप्लीटली समझ लग चुकी होगी कि आज ये वाला लेक्चर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये 9th क्लास के प्री मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने बायो रखी हुई है उनके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बायो का चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक स्टार्टिंग के कवर करेंगे। अगर आप बायो का चैप्टर खोलेंगे उसके अंदर स्टार्टिंग के टू पेजेस हैं, उसके अंदर बायो का मतलब, उसकी ब्रांचेस और उसकी डिविजन्स के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वाली वीडियो और उसमें देखते हैं कि ब्रांचेस और इसके अंदर हम लोगों ने कैसे स्टडी करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि आपको पता है कि 9th क्लास का आज का लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर हमने बायोलॉजी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगोस जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे चैनल का मकसद ये है कि हम टू द पॉइंट स्टडी करें, और मैं बता दूं कि ये वाला सवाल आज तक कभी बोर्ड में नहीं आया, डिफाइन बायोलॉजी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि बायोलॉजी होती क्या है तो आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। टू स्टडी लाइफ बायोलॉजी कहलाती है। तो आगे चलते हुए हमें पता लगना चाहिए कि बायोलॉजी को हम लोगों ने डिफरेंटली 3 सब डिविजन्स दी हुई हैं। जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी। तो जल्दी से मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि लॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड लोगोस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो यहां पे देखें तो ये भी लॉजी, ये भी, इसका भी मतलब क्या हो गया, टू स्टडी। यानी अब यहां पे एक वर्ड रह गया है जू और यहां पे रह गया है माइक्रो। जू का मतलब है एनिमल्स। जू के अंदर एनिमल्स होते हैं ना, तो सिंपली जू का मतलब हो गया एनिमल। मतलब एनिमल्स को स्टडी करना जूलॉजी कहलाता है। इसकी एक डिवीजन है जिसके अंदर ह्यूमंस और एनिमल्स को हम स्टडी करते हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। बायो लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी और माइक्रो मतलब स्मॉल क्रीचर्स जो कि इंसानी आंख से नजर नहीं आ सकते। ऐसे क्रीचर जो इंसानी आंख से नजर नहीं आते उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये सिंपली आगे चलेंगे उन पे पता लगेगा। पैरासाइट्स हो गए, ये हमारे पास आगे वायरसेस हो गए, ये डिफरेंट चीजें होगी जो कि है तो लिविंग, पर हम लोग इनको स्टडी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनका रिलेशनशिप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं किसमें, बायोलॉजी में। तो हम लोगों ने बात कर ली है जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब रह गया बीच में बॉटनी। अब मुझे एक चीज जल्दी से बताएं, एनिमल्स और ह्यूमन स्टडी हो गए, स्मॉल क्रीचर स्टडी हो गए, तो रह क्या लिविंग में, प्लांट्स। तो जो जो प्लांट्स की स्टडी है वो हमने करनी है बॉटनी के अंदर। ये थे 3 मेजर डिविजन्स जो कि पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड में, और ये हम स्टडी करते हैं किसमें, बायोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने बात करनी है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि आया कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है और कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि बायोलॉजी में यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम टू द पॉइंट स्टडी करेंगे, कोई लंबी चौड़े खातों में जाना, तो ये टू द पॉइंट टॉपिक है और टू द पॉइंट ही इसके हम आंसर देंगे। तो ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये सिंपली वो डेफिनेशंस हैं जो कि इनके नाम से जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये ऐसी बायोलॉजी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, एनवायरमेंट और इंसान के इंटरेक्शन के बारे में। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मेडिसिन के बारे में। सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में। सोशल बायोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल चेंजेस। इम्यूनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं ह्यूमन के या किसी भी चीज के इम्यून सिस्टम के बारे में। फिजियोलॉजी में हम बात करते हैं तमाम फिजिकल एक्टिविटीज जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा होता है उसको हम फिजियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं एम्ब्रियो बायोलॉजी।
एम्ब्रियोलॉजी इज बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं एक एम्ब्रियो को। ये मैं अब आपको कंप्लीटली इसको दोबारा से रिव्यू कर देता हूं कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम करते हैं एनवायरमेंट को स्टडी, इसमें हम करते हैं पैरासाइट्स को स्टडी। अब इसकी और इसी तरीके से फार्मा में मेडिसिन आता है, सेल बायोलॉजी में सेल की स्टडी आती है, सोशल बायोलॉजी में सोशल इंटरैक्शंस आते हैं, इम्यूनोलॉजी में हमारे पास इम्यून सिस्टम आता है, फिजियोलॉजी में हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी आती है, और इसी तरह हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास एम्ब्रियो आता है जिसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ये वो ब्रांचेस हैं जो कि मोस्ट कॉमनली पूछी ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इनके नाम से जाहिर होता है कि लॉजी का मतलब तो हमारे पास टू स्टडी, अगर हम लिखते हैं द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, द स्टडी ऑफ पैरासाइट, द स्टडी ऑफ मेडिसिन, द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ये मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होती पेपर में, मोस्ट कॉमनली यूज ये होती हैं जो कि अपने नाम से मुख्तलिफ हैं, पर इनको लिखने का तरीका भी सेम है। हमने सारी डेफिनेशन के स्टार्ट में यही लिखना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। आपको क्लियर हो रहा होगा, लास्ट में फिर मैं बताऊंगा। अब यहां पे हम टॉपिक की बात करते हैं, ये सारी डेफिनेशंस वो हैं जो कि मुख्तलिफ हैं। अब जेनेटिक्स में हम बात करते हैं जीन्स की, और ये मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि जीन्स की स्टडी कि नया ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, पेरेंट्स से कितना डिफरेंट होगा, ये हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। हिस्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को, वो टिश्यूज जो कि सेल का कॉम्बो होता है, मतलब सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं। फिर आता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये इंटरनल भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। फिर आता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं नेमिंग और क्लासिफिकेशन को, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ब्रांच में लाई करता है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी मोस्ट फेवरेट सवाल है, ये भी मोस्ट फेवरेट सवाल है, ये भी मोस्ट फेवरेट सवालों में से एक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं किस चीज को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की मदद के लिए, इंसानों की भलाई के लिए किसी भी जिंदा चीज का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। ये हम आगे जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है एंटामोलॉजी, अब एंटामोलॉजी हमारे पास आ जाता है इंसेक्ट्स की स्टडी को, ये भी आता है। एनाटॉमी, ये हमारे पास आ जाता है कि किसी भी चीज के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हमने पढ़ना है तो एनाटॉमी कहलाते हैं, और ये मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपरों में, ये आपको कंप्लीटली नजर आ रहा होगा। अब लास्ट में चीज आ जाती है हमारे पास पैलेंटोलॉजी, ये हमारे पास भी बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला सवाल है, और इसका मतलब होता है फॉसिल, ऐसी स्टडी जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा हो। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हजारों साल पहले जमीन में दबकर मर चुके हैं, या फिर उनकी रिमेनिंग्स को यूज करके जो कि हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, वो चीज होती है पैलेंटोलॉजी।
पैलेंटोलॉजी। तो बेसिकली ये ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की जो कि पेपर में आती हैं। ये लीस्ट आने वाली ब्रांचेज हैं, ये मोस्ट कॉमनली आने वाली ब्रांचेज हैं, और ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनोमी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनाटॉमी और पैलेंटोलॉजी, ये वाले सवाल पेपर में आते हैं। अब हमारा जो पोर्शन होगा वो यही होगा कि पेपर में सवाल कौन से आ सकते हैं और हमने कैसे तैयार करना है। तो कंप्लीटली मैं इसको एक लाइन इरेज कर देता हूं और मैं कंप्लीटली बता देता हूं कि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन बेसिकली लिखनी कैसे होगी। अगर कोई भी हमारे पास ब्रांच आती है तो हम लोगों ने मोस्ट कॉमनली जो लाइन लिखनी है हर ब्रांच की डेफिनेशन में वो ये लिखनी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of depends upon the name of branch। कोई भी ब्रांच आ जाए हमने ये वाली लाइन लिखनी है, उसके लास्ट में हमने बस इसका वर्ड लिख देना है, हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीटली समझ लग चुकी होगी। कोई भी मशवरा, कोई भी परेशानी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मैं आपको फौरन रिप्लाई दूंगा, या थोड़ा डिले होगा लेकिन आपको रिप्लाई फौरन मिलेगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी वीडियो जो हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब आने वाले टाइम के ऊपर मैं और लेक्चर्स भी प्रिपेयर करूंगा और लेक्चर भी डिलीवर करूंगा, तो ये सारी वीडियोस जो होंगी वो आपके लिए हैं। तो काइंडली उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ लग चुकी होगी। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो कि मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं बायो के पेपर में।